हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव चौहान, फाउंडर प्रोनेस्ट। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, जो टॉपिक हमारा है वो है रिगार्डिंग बायर्स कि जो बायर्स हैं उनको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं। और साइमल्टेनियसली ये जो पॉइंट्स हैं ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि उनका टाइम और एनर्जी सेव हो। तो बायर्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि उनके डिसीजन ईजी हो जाएं, और कंसल्टेंट्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो फोकस कर सकें कि कौन से बायर जो हैं वो हमारे सच में फायर पे हैं। तो बायर के लिए 3 बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि उसको अपना थोड़ा सा वर्क करके निकलना चाहिए अपने घर से। जब वो कंसल्टेंट्स के पास जा रहा है या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है तो उस समय पे उसको एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सी लोकेशन पे जाना है, क्योंकि वो जो लोकेशंस हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी फैमिली की जो अभी की प्रेजेंट कंडीशंस हैं कि बच्चा कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। तो वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई बार कम्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसे डिस्टेंस पे आप प्रॉपर्टी ले बैठते हो जहाँ से आपके बच्चों के स्कूल या कॉलेजेस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने देखा है जो बायर्स के साथ आता है। और बायर्स को एक क्लैरिटी ऑफ लोकेशन, तो टू बी स्पेसिफिक क्लैरिटी ऑफ लोकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, जो कि कंसल्टेंट के लिए भी बहुत ईजी कर देता है कि हम क्या क्या चीज़ें उनको दिखा सकते हैं। तो पहली बात हुई क्लैरिटी ऑफ लोकेशन। तो दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है बजट का। तो बजट जो है वो डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं प्रॉपर्टी में, कि आप इसको रेजिडेंशियल में फ्लैट में जा रहे हैं, फ्लोर में जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हाउस में जा रहे हैं, विला में जा रहे हैं या स्मॉल हाउस में जा रहे हैं। तो वो बजट आपका डिफाइन करेगा। वो जो लोकेशन आपने पहले डिसाइड कर ली, उस लोकेशन से आपको बहुत इजीली आप उस बजट के हिसाब से अपने आप को फिट कर पाओगे कि मैं इतना मेरे पास पैसा है और इतना मुझे लोन लेना है, तो मैं कहाँ पर फिट हो जाऊंगा। तो ये जो फिटमेंट्स हैं लोकेशन की और बजट की, ये आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करती हैं। तो सेकंड पार्ट ये हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो कि कंसल्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बायर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पार्ट है टाइमलाइन। अगर आपकी टाइमलाइन क्लियर है कि मुझे अगले 3 महीने में ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है, डिसीजन लेना है। प्रॉपर्टी हमेशा डिसीजन से बनती है और बैकअप उसमें होता है, आपकी स्ट्रेटजी होती है कि आप अपना बजट और अपनी लोकेशन को और अपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करते हो कि मुझे लोकेशन अंडरस्टैंड कर ली, मैंने प्रोडक्ट अंडरस्टैंड कर लिया, मैंने बजट अंडरस्टैंड कर लिया। अब मैंने अपनी टाइमलाइन डिसाइड कर ली कि विद इन दिस टाइमलाइन मैं अपनी रिसर्च करूंगा, अपने कंसल्टेंट के साथ मिलके कुछ प्रॉपर्टीज को शोकेस करूंगा। शोकेसिंग के बाद फिर मैं शॉर्ट लिस्टिंग करूंगा। तो ये जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ऐसे कस्टमर्स, ऐसे बायर्स जिनका की लोकेशन क्लियर है, जिनका बजट क्लियर है, जिनका प्रोडक्ट क्लियर है, जिनकी टाइमलाइन क्लियर है, तो उनको हम कह सकते हैं फायर बायर्स। जो फायर बायर्स हैं उनको अगर आप शोकेसिंग करोगे बीइंग अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, तो वो आपके लिए लाभदायक